हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल आर टेक्निकल में। दोस्तों, आज हम लेके आए हैं हाउस वायरिंग पार्ट 11। हाउस वायरिंग पार्ट 11 में आज हम सीखेंगे हॉस्टल की वायरिंग। हॉस्टल की वायरिंग कैसे करते हैं, आइए सीख लेते हैं, जान लेते हैं इसको। तो दोस्तों, हमने ये पहले से बना रखा है ताकि समय न ज़्यादा वीडियो में नष्ट हो, इसलिए हमने देखें ये रूम 1, रूम 2, रूम 3, रूम 4, ये 4 हमने रूम बना रखे हैं और एक ये गार्ड रूम बना रखा है। तो हॉस्टल की वायरिंग कैसे करते हैं तो बारीकी से समझेंगे और देख लेते हैं। तो आइए देखते हैं इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। हमने 4 रूम बना रखे हैं और ये सामने पार्किंग एरिया है और ये 2 वे स्विच है और ये 1 वे स्विच है। तो ये 1 वे स्विच है, बाकी इन सारे कमरों में 2 वे स्विच है। तो देख लेते हैं इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। और ये सामने पार्किंग एरिया बना रखे हैं और ये बटन स्विच हर एक कमरे में 2 वे स्विच देंगे और गार्ड रूम में एक 1 वे स्विच देंगे। तो देख लेते हैं इसकी वायरिंग कैसे करते हैं। न्यूट्रल लेके आते हैं, न्यूट्रल बाहर से लेके आए और न्यूट्रल की वायरिंग करने के लिए न्यूट्रल को हमने ये गार्ड रूम से ही वायरिंग करते हैं। गार्ड रूम से यहाँ से न्यूट्रल लेते हैं और न्यूट्रल लेके सबसे पहले सारे बल्बों के एक एक सिरे में इसको जोड़ देंगे। ध्यान से देखते जाएंगे, सारे बल्बों के एक एक सिरे में इसको डायरेक्ट जोड़ देंगे और ये ना लास्ट में अब न्यूट्रल की वायरिंग हमारी समाप्त हो गई। अब देख लेते हैं फेस की वायरिंग कैसे करते हैं। फेस की वायरिंग करने से पहले ये 2 वे स्विच है, 2 वे स्विच के ऊपरी सिरे से और 1 वे स्विच के ऊपरी सिरे से 2 वे स्विच के ऊपरी सिरे को आपस में कनेक्ट कर देंगे। ये हमने एक वायर लेके इनको कनेक्ट कर दिया और अब यहां से फेस लेंगे हम, फेस या लाइन, फेस या लाइन लिए, फेस या लाइन। अब इसको ये 1 वे स्विच के निचले सिरे में जोड़ देंगे और जिस तरह हम हमेशा वायरिंग करते हैं कि स्विच के निचले सिरे में फेस की वायरिंग को डायरेक्ट जोड़ देते हैं, उसी तरह इसको जोड़ के चले जाएंगे। सारे स्विच के निचले सिरे पे जोड़ दिए। अब हमारा बीच का पॉइंट बचा, ये 2 वे स्विच के बीच के पॉइंट बचा। अब इस बल्ब के बचे हुए एक एक सिरे को और इस स्विच के बीच वाले पॉइंट में जोड़ देंगे। इस बीच वाले पॉइंट में इसको जोड़ देंगे और ध्यान से देखिए, इसको जोड़ देंगे। ये कनेक्ट कर दिए। अब ये वर्क कैसे करेगा इसको समझ लेते हैं। देखिए, हमने वायरिंग पूरी कंप्लीट कर दिया। अब वायरिंग तो कंप्लीट हो गई, अब ये वर्क कैसे करेगा इसको भी समझ लेते हैं। तो कर लेता है, बंद कर देता है या चालू कर सकता है, ये गार्ड के हाथ में होता है। तो देखिए, अब मान लीजिए कोई लड़का है, वो रात में भाग गया, अब उसका कमरे में लाइट ऑफ है, अब देखना है कि कमरे में लड़का है कि नहीं है। और तो इस तरह भी हम देख सकते हैं। और मान लीजिए, देखिए इसको समझते हैं। न्यूट्रल तो सभी को बल्ब में मिल रहा है, सभी के कमरे में न्यूट्रल गया हुआ है, डायरेक्ट बल्ब में जुड़ा हुआ है। अब फेस यहाँ 2 वे स्विच लगी है और सबके कमरे में यहाँ 1 वे स्विच लगी है और सबके कमरे में 2 वे स्विच लगी है। तो सबके कमरे में 2 वे स्विच लगी है तो बीच बीच वाले पॉइंट से कनेक्ट है। अब हम नॉर्मल जब बच्चों को चलाना होता है तो इस कंडीशन में इसको रखते हैं, गार्ड इस कंडीशन में रखता है, ये बटन को ऊपर कर देता है, ऊपर कर देता है तो बच्चे मैनुअली अपना ऑन ऑफ कर सकते हैं इस स्थिति में। देखिए, यहां से इसको ऑफ कर दिए, इसको ऑफ कर दिए, इसका आपस में कांटेक्ट नहीं है, इसको ऑफ कर दिए। तो यहाँ से बच्चे बटन दबाएंगे
नीचे दबाएंगे बटन जलेगी, वो बल्ब जलेगा सॉरी, और इसको नीचे दबाएंगे बल्ब जलेगा, इसको नीचे दबाएंगे बल्ब जलेगा, इसी तरह इसको नीचे दबाएंगे बल्ब जलेगा, ऊपर जलाएंगे बल्ब ऑफ हो जाएगा, ऊपर दबाएंगे इसको बल्ब ऑफ होगा, ऊपर करेंगे बल्ब ऑफ होगा, क्योंकि ये इस वायर में कोई भी फेस का कनेक्ट नहीं है, कोई फेस कनेक्ट नहीं है, इसलिए ऊपर दबाने पर ये ऑफ हो जाएगा। सारे को वैसे कर देते हैं, सारे को वैसे ऊपर दबाएंगे ऑफ हो जाएगा। अब गार्ड क्या करता है, अब देखना चाहता है कि कौन बच्चा है कौन कमरे में कौन नहीं है, तो क्या करता है, यहां से इसको सारे कमरों की लाइट को ऑफ करना चाहता है, सॉरी ऑन करना चाहता है, देखना चाहता है बच्चे क्या कर रहे हैं कमरे में रात में। तो यहां से ये ऑन कर दिया, इसको ऑन करने के बाद, अब ऑन करने के बाद इसमें भी फेस पहुंच गया, इसमें भी फेस पहुंच गया। अब बच्चे ऊपर दबाएं या नीचे दबाएं, बल्ब तो जलेगा, ऊपर दबाएं या नीचे दबाएं, ऊपर दबाएं या नीचे दबाएं, दोनों स्थिति में बल्ब जलेगा, बंद ही नहीं होगा बल्ब। तो इस तरह हॉस्टल की वायरिंग करते हैं, और इससे ये सुरक्षा रहती है कि हॉस्टल में कोई भी दिक्कत होती है तो डायरेक्ट गार्ड बल्ब को जला के कमरे के अंदर खिड़की या अन्य माध्यम से देख सकता है कि कोई है या नहीं है। तो ये तो थी हॉस्टल की वायरिंग। तो वीडियो कैसा लगा, वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। यदि आपने हमारा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो चैनल सब्सक्राइब कर लें, ताकि इसी तरह की वीडियो आपको हमेशा मिलती रहेंगी। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।